राम 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 पराकृष्णबंधम परम ब्रह्मरागति सौंदर्य सारस्वं वंदे रंगासुरंह प्रपन्न पारिजाताय तुलसीवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्धवनीरनाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते नमः श्री कमले नमः। नारायण 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 राम राम राम। आज गुरु पूर्णिमा है। व्यास पूजन कहते हैं। आज व्यास पूजन। गुरु क्या चीज है? गुरु एक तत्व है। हम लोग प्रथा में एक मनुष्य को गुरु मान लेते हैं, तो मनुष्य को गुरु मान लेते हैं। उस मनुष्य के द्वारा हमें ज्ञान मिला है, प्रकाश मिला है, गुरु तत्व प्रकट हुआ है। इस बात से उनको अपने महात्मा मानते हैं, संत मानते हैं, गुरु मानते हैं। वास्तव में गुरु तत्व है, गुरु शरीर का नाम नहीं है। शास्त्र मैंने पढ़ा है कि गुरु में मनुष्य बुद्धि और मनुष्य में गुरु बुद्धि अपराध है। गुरु में मनुष्य बुद्धि नहीं हो, बुद्ध स्वरूप है। और मनुष्य में गुरु बुद्धि है, वो ठीक नहीं है। गुरु नित्य होता है, नित्य। भक्तों के चरित्र मैंने बहुत से सुने हैं और पढ़े हैं। उनमें एकनाथ जी महाराज हुए हैं दक्षिण में। नामदेव ज्ञानदेव एक तुका ऐसा कीर्तन करते हैं। जैसे भगवान नाम का कीर्तन होता है, ऐसे महाराष्ट्र में भक्ति नाम कीर्तन होता है। तो ज्ञानदेव नामदेव एका तुका, ज्ञानदेव नामदेव एका तुका। ज्ञानदेव जी, नामदेव जी महाराज, एकनाथ जी महाराज, तुकाराम जी महाराज संत हुए। तो एकनाथ जी महाराज की गुरु भक्ति बहुत विलक्षण, बहुत ही अलौकिक। वो मैंने चरित्र पढ़ा तो सबसे अधिक गुरु भक्ति मेरे एकनाथ जी महाराज की मिलेगी। और भी संतों की है ही और होनी चाहिए और थी, परंतु उन्हें बहुत विलक्षण दे देखी। बालकपन में उन्होंने सुनी थी बात विद्या पढ़ाने वालों से कि ध्रुव जी महाराज 5 ही वर्ष की अवस्था में वो घर से निकल गए। माँ की आज्ञा हो गई। फिर भजन किया तो खटमास माही मिले पाई अदर पाई धामिये। 6 महीनों के भीतर भीतर भगवान के दर्शन कर लिए, प्राप्ति कर ली। ऐसे हुए। तो ये बात सुनी एकनाथ जी महाराज ने, तो मन में आया कि 5 वर्ष की तो मैं भी 5 वर्ष का हूँ ही। छोटी थी, वो घर से निकल गए। रात्रि में माता पिता शांत हो गए थे। दादी माँ ने पालन किया था।
पिताजी की माँ थी, दादी माँ, वो दादी माँ अपने गोदी में रखती। तो बेटा बहू मर गए, अब एक बालक रह गया। उस बूढ़ी माँ के तो एक ही आधार यही था, और सारी रात्रि में छिपके से चल दिया, पता ही नहीं। माँ बेचारी एका 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 करती रह गई, पता नहीं लगा कहाँ गए, किधर गए, कुछ पता नहीं। तो अपने वहां से वे चले, घर से देवगढ़ पहुंच गए। देवगढ़ में राजे के बड़े मंत्री थे, ब्राह्मण देवता थे वो, जनार्दन पंत, पंत जातियों के जनार्दन नाम था। जनार्दन पंत के पास में रहने लगे, उनकी सेवा करने लगे। तो बड़ी भारी गुरु भक्ति थी। जनार्दन पंत महाराज कहते थे नहीं, वो करते थे। थोड़ा पढ़ गए थे तो राजकीय काम जो होता वो जनार्दन पंत कहते, बेटा एका ये करो, ये करो, ये करो, काम करो। तो वहां का हिसाब था एक, वो हिसाब दे दिया कि ये हिसाब ठीक तरह कर लो। तो एक दादी महाराज शाम को भोजन करने के बाद रात्रि में बैठे तो प्यास लगी। प्यास लगी तो जल नहीं पिया, अगर जल पिएंगे तो आलस आ जाएगा, फिर जल पिएंगे पेट भारी हो जाएगा, आलस आ गया तो काम हो नहीं सकेगा ठीक। तो उसमें लग गए तो महाराज वो बार बार करे, परंतु एक पैसे की भूल हुई, वो भूल निकलती नहीं, मिटती नहीं। योग से बात हुई कि जनार्दन पंत रात्रि में लघु शंका करने के लिए उठे, तो वो दीपक के पास बैठे हैं और हिसाब कर रहे हैं। दीपक के पास बैठने से एक ऐसा होता चमत्कार कि बाहर अंधेरे में रहने वाला आदमी दिखता नहीं। तो जनार्दन पंत पास में जाकर खड़े हो गए और देवी योग से क्या है विचार, वो जिस वक्त वे विचार दिए थे उस समय में वो भूल निकल गई। ठीक है, साहब बैठ गया तो सब ऐसे क्या हंस करके बड़े प्रसन्न हुए। जहां वे प्रसन्न हुए यहां से, वहां जनार्दन पंत बोले क्या है बेटा एका, और खड़े हो गए। वो बड़ा अरे क्या बात, खुशी किस बात की है कि महाराज एक भाई की भूल थी, वो भूल निकल गई। देखना हो गुरु कृपा कैसे होती है कि एक भाई की भूल निकलने से इतनी खुशी है, अनादिकाल की भूल निकल जाए तो ये गुरु कृपा हो गई। अब भूल नहीं रह सकती, आपकी कृपा। उनकी सेवा में ही रहते थे। समाधि लगाने का, नित्य कर्म करने का स्थान था, उसमें महाराज विराज जाते। एक नाथ जी बाहर पहरा लगा देते, कोई हल्ला गुल्ला न हो, कुत्ता बिल्ली आदि कोई हल्ला न करे, महाराज की बाधा न पड़े, ऐसे। और जनार्दन पंत के इष्ट था दत्तात्रेय जी महाराज का। तो दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हो जाते थे तो सदैव तो बाहर पहरा ही लगाया करते। उस दिन कह दिया एक आप भीतर आ जाओ। भीतर जिस मकान में वे ठहरे थे और दत्तात्रेय प्रकट होते, दत्तात्रेय दत्त भगवान, वहां दरवाजा पर बैठा दिया, यहाँ बैठ जाओ। दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट हुए कि कौन है तुम्हारा, आपका ही दास है। तो दत्तात्रेय जी तस्वीर में आपने देखा वो कुत्तों की तस्वीर साथ होती है,
पता चली जहाँ तस्वीर होती है साथ में कुत्ते होते हैं। कुतिया थी एक नाथ जी महाराज को बुलाए, आ गए शर्मा वगैरह, तो एक ठीकरा दे दिया कि बेटा इसमें कुतिया को दूध लाओ, दूध। कुतिया को दूध लिया, दूध का ग्लास सामने कर दिया। सामने किया तो कुछ तो दत्त भगवान ने पाया, उस जनार्दन पंत ने लिया और कहेगा ये तू ले लिया। वो लेते ही वो कुतिया नहीं, खास कामधेनु के दर्शन हुए, कामधेनु है ऐसे दर्शन हुए। और फिर कहा अब जाओ तो इस पहाड़ पर भगवान कृष्ण का मंत्र लिया, इस मंत्र का जप करो, जब तो भगवान के दर्शन न हो तब तो वहीं रहना। तो वो जहां दूध पिया देखा तो सब जगह सच्चिदानंद घन परमात्मा परिपूर्ण है, अनुभव हो गया। जिसको जीवन मुक्ति कहते थे वो हो गया। फिर वहां जाकर भजन किया। एक गाय आ जाया करती थी, उसका दूध पी लेते, वो आ जाती दूध दे देती और वहां भजन करते रहे। भगवान कृष्ण के दर्शन हुए तब गुरु जी महाराज के पास पहुंचे। फिर कहा कि अब जाओ, ये परिक्रमा है, ये तीर्थ, इन तीर्थों में ऐसे परिक्रमा करके आ जाओ। निकल गए। अब महाराज वो बूढ़ी माँ जी थी, दादी माँ, उन्होंने अपने ब्राह्मण को भेजा, कहीं एका हो तो लाओ मिलूं। तो उनको कोई पता लग गया कि जनार्दन पंत के पास में है एक नाथ। वो ब्राह्मण देवता वहां पहुंचे और बात बताई। क्या बात है कि महाराज दादी माँ रो रही है, एक नाथ। जनार्दन पंत को पता लगा कि दादी बूढ़ी माँ है उसकी। हाँ, इतने वर्ष रहा पर कभी बात नहीं करी। अब जवान हो गए, बड़ी अवस्था हो गई है। तब कहा कि मैंने पैठन का नाम लिया है, वो पैठन आए। मैंने परिक्रमा बताई है तो पैठन आकर के यहाँ आएगा, तो पैठन में तुम निगाह रखो, पहचान लेना, वहां आएगा। पैठन उनका स्थान, वहां दादी माँ रहती थी। तो वे ब्रह्मचारी महाराज बड़े तेजस्वी वहां ठहरे, बाहर गांव में जाकर भिक्षा कर लेते अपना और भजन स्मरण करते। दादी माँ के पास नहीं गए। तो वे पंडित जी देखते थे, तो बच्चेपन में देखा, बड़ा हो गया, जवान हो गया, परंतु उन्हें पहचान नहीं आई, यही है ब्रह्मचारी है और ये तीर्थ यात्रा करते आए। उनको महाराज वो कागज दिया, जनार्दन पंत का पत्र देखते खुश हो गए और पत्र रख करके परिक्रमा करी, दंडवत करी, सिर पर चढ़ाया, फिर पढ़ा। उसमें लिखा है कि एका तुम वहीं रहना, बस वहीं बैठ गए हो, घर पर नहीं गए, वहीं रहना कहा है ना, जहाँ पत्र मिले वहीं नहीं गए। फिर वहीं मकान बने, वहीं भजन स्मरण किया, गुरु जी से मिलने के लिए भी नहीं गए। वहीं रहना तो वहीं बैठ गया, आसन जमा लिया वहीं। दादी माँ वहीं आ गई, वहीं मकान बन गए, ठाट बाट। वो एक नाथी भागवत है, भावार्थ रामायण उनके बनाए हुए ग्रंथ है, महाराष्ट्र भाषा में बड़े मान्य है, बड़े आदरणीय ग्रंथ है। तो वहां सत्संग होता खूब, बड़े ठाट बाट से सत्संग होता था और महाराज सुनाया करते। बड़े संत थे, महात्मा थे, भगवत प्राप्त पुरुष थे। उनकी गुरु भक्ति ऐसी विलक्षण थी, वहीं रहना,
जहाँ कागज में वहीं बैठ गया, वहीं बैठ। और कई ऐसे चमत्कार की बातें हैं। पास में नदी पड़ती है, उसमें स्नान करने वो गए तो एक मस्जिद में फकीर रहता था, तो वो जहाँ स्नान कर आते वो थूक देता ऊपर, 108 बार थूक दिया और कोई क्रोध नहीं उन्होंने, शांति से वैसे ही वैसे आते, फिर स्नान कर, फिर आ जाते, फिर वो थूक देता, फिर स्नान करते आते। तो उस पर असर पड़ा कि ये क्या फकीर है, हिंदुओं का लोग गुस्सा ही नहीं हुआ। वो जार पगा पड़ गया कि आप बड़े क्षमा मूर्ति है, हमने बड़ा अपराध किया, क्षमा करने का। अपराध का है, हमारे हिंदू शास्त्र में स्नान का बड़ा महत्व है, स्नान करने का। तो आपके कारण से इतने स्नान, एक दिन में इतना स्नान नहीं करते ही नहीं था। आपकी कृपा से आज मेरे को 100 स्नान से ऊपर स्नान हो गए, बड़ी आनंद की बात है। एक नाथ जी महाराज इतने क्षमाशील थे, क्रोध आता नहीं था, वो बड़े अच्छे महात्मा थे। तो ये गुरुपूर्ण का बात आई ना तो मेरे को याद आ गए। तो वे भगवान की सेवा करते, पूजा करते, पुष्प चढ़ाते, माला चढ़ाते, चंदन चढ़ाते, तो उनमें मस्त हो जाते। तो भगवान ने देखा कि इसको इतना आनंद आता है सेवा करने में, ये तो आनंद हमें ही लाना चाहिए। तो अब वे सेवा किसकी करे? तो एक नाथ जी महाराज के नौकर बन कर आए, श्रीखंडिया नाम, तुम्हारा नाम क्या? मेरा नाम श्रीखंडिया है। बोलो क्या चाहते हो? क्या चाहते क्या? आपकी सेवा। तुम्हें सेवा की आवश्यकता नहीं है, रहो तुम भी भजन करो, अपना भगवत प्राप्ति करो। एक नाथ जी महाराज क्या पहचानो कौन है? तो वो सेवा करने लगे, सब काम धंधा जितना घर का सब करते। एक नाथ जी महाराज जब ब्याह हुआ, गिरजाबाई नाम की स्त्री थी, उनके एक लड़का हुआ हरि पंडित, उनकी सेवा करते, हरि पंडित को रखते। गिरजाबाई सत्संग का वो रसोई बनाती, तो रसोई में जितना जल चाहिए वो सब लाते, आटा सान करके और आमनिया करके साग या सब तैयारी करते थे। गिरजाबाई आकर रसोई बनाओ अपनी, ऐसे छोटा बड़ा सब काम करता करते थे खूब। और हरि पंडित को खिलाते थे, ऐसे रहते थे। तो केवल सेवा परायण, भगवान पर मन ललचा गया। द्वारिका में एक ब्राह्मण जाकर तपस्या करने लगा, भगवान कृष्ण का मंत्र जपने लगा, बड़ी तत्परता से, श्रद्धा से। उसका स्वप्न हुआ, तू यहाँ क्या देखता है? मैं तो पैठन में एक नाथ जी की सेवा में हूँ, तेरे को दर्शन कर तो वहां जाओ। तो ब्राह्मण आया हो जाए, वहां कर देगा तो वो श्रीखंडिया सेवा कर रहा है, कांवर भर करके पानी ला रहा है, ठीक तरह से सब छोटा बड़ा घर का धंधा कर रहा है। अब जब शौक से सेवा करे तो उसके लिए क्या कमी है सेवा की? एक आदमी महाराज ने कहा कि हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं है, तुम भी अपनी साधना करो, भजन करो, रहो, सत्संग करो। वो आया आकर के महाराज एक नाथ जी के पैरों में पड़ गया, पैर पकड़ रही है। कहते ब्राह्मण देवता क्या करते, क्या कहते? भगवान के दर्शन कराओ। कैसी बात करते हो? भगवान कोई किसी की मुट्ठी में है, दर्शन कैसे करा दे? कि बस मैं पैर छोड़ूंगा नहीं, दर्शन कराना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा कहा तो वो श्रीखंडिया कहा है कि श्रीखंडिया क्या बात है? तो उस ब्राह्मण ने सुनाया कि साक्षात भगवान है, कृष्ण भगवान बने हुए आपके काम कर रहे हैं। फिर बने तो महाराज एक नाथ जी महाराज बने गदगद हो गए, रोने लगे कि महाराज मैंने कितना तिरस्कार किया आपका, कितने कितने काम छोटे बड़े आपसे लिए हैं। भगवान बोले कि मेरे को तुम्हारी सेवा करने में आनंद आता है,
तुम सेवा करके आनंद लेते हो। ये माताएं होती है ना, तो बालक का पालन करती है, बड़ी आफत होती है, पर इनको आफत नहीं मालूम होता, इनको आनंद आता है अपने बच्चे की सेवा करने में। ऐसे भगवान को भी अपने भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है, बड़ी मस्ती आती है। इसलिए से रहे तो उसने भगत ने आकर कहा, तब पता लगा कि ये साक्षात भगवान है। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे कई उनकी चमत्कारी बातें हैं। तो गुरु भक्ति उनकी बहुत विलक्षण है। एक नाथ जी महाराज की गुरु भक्ति विलक्षण, पूरा का पूरा अपने आप को लगा दिया, सुपुर्द कर दिया। ऐसी होता है। एक बार देवगढ़ पर दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। चढ़ाई कर दी तो राजा ने कहा, जाओ जनार्दन पंत कहाँ है? वे अपने बैठे भजन स्मरण कर रहे थे। एक नाथ जी ने सुना, उनको बुलाया है। तो गुरु जी की पोशाक पहन करके घोड़े पर चढ़े। घोड़े पर चढ़ करके महाराज गए सामने, तो सबको परास्त कर दिए, जीत गए। जीत करके आए तो घोड़े को लाकर बांध दिया। इतने वे उठे एक नाथ जी महाराज, तो घोड़े के पसीना आया, टपक रहा, घोड़े के पसीना आया वैसा। तो देखा क्या बात है, फौज आ गई थी, राजा का हुक्म हुआ जनार्दन पंत को लाओ। तो जनार्दन पंत की पोशाक पहन लिया, ऐसे ही पहुंचे, ऐसे रह गया। ऐसे गुरु जी का काम करते, जो गुरु जी का कोई काम हो बस। जैसे हनुमान जी के लिए रहता है ना, राम काज करिबे को आतुर, ऐसे काम करने में रहते थे गुरु महाराज की सेवा। तो महाराज क्या नहीं मिल सकता, ऐसे असली गुरु हो और वैसा ही चेला। एक नाथ जी महाराज जैसा तो चेला, जनार्दन पंत जैसा गुरु, ये दोनों मिलते हैं जब बनता है। पारस कह रहा गुण के साथ प्रत्या नहीं लोहा, क्या तो निज पारस न का बिचरा बिछोहा। पारस के छुआ देने से लोहा सोना न बने, तो भाई कहा तो असली पारस नहीं, का असली सोना लोहा नहीं, अथवा बीच में कोई पर्दा रख दिया होगा, मिला नहीं। ऐसे सच्चे गुरु होते हैं, सच्चे शिष्य होते हैं, वहाँ बड़ी विलक्षण बात होती है, बड़ी अलौकिक बात होती है। तो भी ऐसे महात्मा कहाँ मिले? अब विचार करो कि ऐसे कोई संत कैसे मिले। तो मैं पहले कह चुका हूँ कि संत क्या मिले, गुरु तत्व होता है, वो तत्व नित्य होता है। एक नाथ जी ने सब सुना, गुरु महाराज का शरीर शांत हो गया है। तो बड़ी प्रसन्नता से महाराज कीर्तन किया और कहा कि मेरे गुरु रोवे चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला? गुरु तो मरता नहीं, चेला रोता नहीं। ऐसे महापुरुष हुए। तो भाई गुरु तत्व है, गुरु मरता नहीं है, गुरु अमर है, सदा से अमर है, सदा ही रहते हैं। उनकी कृपा से सब होता है। अपने भी जहाँ कहीं जो कुछ मिलता है वो उस तत्व से मिलता है। वो तत्व वो परमात्मा तत्व है, साक्षात साक्षात परमात्मा है। तो उनसे वो चीजें मिलती है। लेने वाला का जैसा भाव होता है, भाव के अनुसार वो लाभ उठाता है। अधिक भाव होता है तो अधिक लाभ ले लेता है। वस्तु एक सी है, परंतु लाभ एक सा नहीं होता है सबको। सतगुरु बूठा इंद्र सम कमी में राखी कोय, तैसा ही फल निपदे जैसी भूमिका हो। जैसे भूमिका होती है, बीज होता है, वैसा ही फल पैदा होता है। वर्षा एक ही है, पर मीठा और कड़वा तस्तुबा होता है, विष्णुबा, और एक होता है मतीरा। एक सी एक नहीं आते, बेल वैसी, वर्षा अलग अलग होता है। वर्षा में फर्क नहीं है, जमीन में फर्क नहीं है, घाम में फर्क नहीं है, हवा में फर्क नहीं है, फर्क है बीज में।
बीज के जैसी बात हो। ऐसे दिल के भीतर बीज होता है, वैसे ही उसको लाभ होता है। एक विलक्षणता और होती है कि गुरु के शरण हो जाए तो बीज बदल देते हैं, उसको बदल देते हैं, उसमें अलौकिकता आ जाती है, विलक्षण शक्ति आ जाती है। शक्ति भगवान के अपार असीम है, कितनी ही ले लो रहे फिर भी असीम ही असीम रहेगी। यदि भी इतनी खर्च होगी तो कुछ कमी आ जाए, और कमी आ रही अनंत है भगवान। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अद्भुत शक्ति का क्या अंतर। ऐसे भगवान के भक्त तो अपने तो उस गुरु तत्व को जानना है, वो परमात्मा तत्व है, वो तत्व सब जगह मौजूद है। जैसे मैंने कहा ना, एक नाथ महाराज को बोध हुआ कि सब जगह एक परिपूर्ण, तो एक तत्व है, वो है नाम से है, उसका ही है नाम है, और उसके है से ये संसार है दिखता है। नहीं तो एक क्षण भी टिकता नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता है और नाश की तरफ जा रहा है, फिर भी है दिखता है। तो वो परमात्मा तत्व है, वो सब में परिपूर्ण है, वो है तो परमात्मा का स्वरूप। हमने मान लिया संसार को है, ये गलती, नाशवान को है मान लिया, ये गलती हुई। अब जितनी सत्ता इनको देंगे उतनी सत्ता वहां से खर्च होगी, परमात्मा तरफ से ही, तो उसमें हम जीते रहेंगे। अगर संसार को नश्वर मान करके और इन्हें सब में परमात्मा है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु, ऐसे मानो तो निहाल हो जाओ। एक नाथ जी महाराज का सत्संग करने वाला एक साधु था, वो सबको दंडवत करता, सबको, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई हो, दंडवत। उसका दंडवत स्वामी नाम था, दंडवत स्वामी, दंडवत करता। एक दिन मरा हुआ गधा पड़ा था, तो किसी ने कह दिया करो दंडवत, तो दंडवत करी, गधा जी उठा महाराज। तो एक नाथ महाराज ने कहा ऐसा सिद्धा ही करते हो, ऐसा नहीं करना, चले गए मेरे वहां से। ऐसे भक्ति जिसकी होती है वहां वो शक्ति आती है। गाय के संपूर्ण शरीर में रहने वाला दूध बछड़ा जब थनों में आता है तो वो दूध वहां आ जाता है। फिर गाय पहुंच गई तो वहां से दूध टपकने लगता है। मैंने देखा कहीं एक गाय की ऐसे चलती है, दूध की धारा छोड़ती है, दूध गिरता है, बछड़ा याद आ जाता है, दूध आ जाता है गाय के थनों में। ऐसे सच्चे शिष्य मिलते हैं तो संत महात्माओं के हृदय में वो गुरु तत्व है, वो बरसने लगता है, वो आने लगता है, प्रकट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए है वो और है किसके। ऐसे आदमी बड़े गुरु भक्ति, भगवान की भक्ति हो। भगवान को गुरु दो चीज नहीं, वो एक ही है। गुरु रूप से प्रकट होते हैं, वो गुरु रूप से ग्रंथ में प्रकट हो जाए, मंत्र में प्रकट हो जाए, मूर्ति में प्रकट हो जाए, किसी व्यक्ति में प्रकट हो जाए। जहाँ आप निश्चय धरो, आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सोए, जय जो उर न तो धरे तही जगह प्रकट हो। जहाँ ये निश्चय करता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु तत्व प्रकट है, सब जगह मौजूद है। अपने सब जगह परमात्मा को देखो। एक नाथ जी महाराज को याद करके उनके महाराज वो दूध लेते ही वो कुछ खाम दिखने लग गई और सब जगह सच्चिदानंद परमात्मा। इनकी उपासना देखी जाए तो बिल्कुल उल्टा क्रम है, उल्टा क्रम। सबसे पहले तीर्थ यात्रा करो, फिर भगवान के नाम का जप करो, फिर भगवान प्रकट हो, फिर तत्व ज्ञान हो। ये है क्रम, इनका उल्टा ही चलता है। फिर से अब तीर्थ यात्रा करोगे ना तो तीर्थ यात्रा में संतों की बात है महाराज, उल्टा सुल्टा कुछ नहीं करते। ऐसे एक विलक्षण महिमा है। वो गुरु तत्व को हो चाहे भगवत तत्व को हो, कहने में फर्क है, तत्व में फर्क नहीं है, वही है, परमात्मा ही है।
से प्रकट होते हैं। वो बताया ना, ग्रंथ में हो सकते हैं, मूर्ति में हो सकते हैं, व्यक्ति में हो सकते हैं, कहीं भी जहाँ जीव न सोच रहे। प्रहलाद जी के लिए खंभे में से प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम विधि भित्ति भाषितम व्याप्ति भूत है सफेरे सुचात्मना, अपने शब्द के व्याप्त परिवार दिखाने के लिए भगवान में न मृग न मानुष न मनुष्य है न सिंह है, ऐसे रूप से भगवान प्रकट अलौकिक रूप है। तो वो अचिंत रूप था। प्रहलाद जी महाराज पहले क्यों ध्यान करते थे नृसिंह भगवान का? वो तो भगवान को ही समझते करते थे, ऐसे भगवान प्रकट हो जाते। तो वास्तव में हमारी भक्ति चाहिए, हमारी आस्तिकता। परमात्मा है कम से कम, कम से कम, कम से कम ये हर समय मान लो, याद रहेगा कि सब में परमात्मा है। मेरे भगवान सब में परिपूर्ण है। छोटे बड़े जीव जंतु जड़ चेतन स्थावर जंगम, ये खंबे आते बिल्कुल जड़, उनमें भी चेतन है, इनमें भी सब जगह वो परमात्मा कम ज्यादा नहीं है, सब जगह परिपूर्ण है। जहाँ संतों ने उपासना की है, भक्तों ने भजन किया है, तो वहाँ उन मंत्रों में, उन मूर्तियों में, उन व्यक्तियों में भगवान विशेषता से प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान की उपासना करो। तो ये गुरु दीक्षा ही होती है कि भगवान को मान लेना, स्वीकार कर लेना। संसार दीखता है वरना रहता नहीं, सच्चा नहीं। परमात्मा दीखते नहीं परंतु कभी विकृति आती नहीं, परिपूर्ण है जो के त्यों रहते, ऐसे ही वृक्ष का। तो दीखे नहीं, मान लेना चाहिए। तो संसार है ये, दीखता मन टिकता नहीं, क्षण बोले एक क्षण भी नहीं टिकता, हर समय बदलता ही रहता है, बदलता ही रहता है संसार। तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके उस परमात्मा को प्राप्त करना। जैसे एक नाथ जी महाराज की 5 वर्ष अवस्था में लगन लग गई। 5 ही वर्षों की अवस्था में लगन लग गई कि ध्रुव जी को मिल गए, मेरे को नहीं मिले। 5 वर्ष मेरे थे, 5 वर्ष मैं भी हूँ। तो ये उत्साह है मन में और लगन है। दादी माँ बेचारा, बेटा बहू तो मर गए, एक पोता रहा अपनी गोदी में, वो भी निकल गया। और दादी माँ को कितना दुख हुआ, बेचारी माँ रोती रह गई। तो फिर वो जवान हो गए, आए माँ आई, वह माँ के पलों पड़े। ऐसे महाराज उन्होंने पालन किया। बड़े संत हुए, बड़े प्रभावशाली हुए। तो भगवान की भक्ति से और जिससे अपने को लाभ मिला उनकी भक्ति से, गुरु भक्ति से, ऐसे संत महात्मा हो गए। बहुत ऐसे संत हुए, बहुत हुए। तो उनकी कथाएं, जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। तो भक्तों के चरित्रों से अंतःकरण बड़ा निर्मल होता है। किस तरह से उन्होंने भगवान की उपासना की है और भगवान ने कैसे कैसे कृपा कैसे प्रकट हुए हैं, ये सब इतिहास में आता है। तो उससे बड़ा विलक्षण लाभ होता है। नारायण 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 नारायण। ये बात। यह प्रवचन परम सिद्धि स्वामी श्री राम शुक्ला जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 7 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बिना चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ।